द वाइफ ऑफ द प्रेजेंट एप्लीकेंट, उनकी मैरिज 1999 में हुई थी सर। तो उनके 3 बच्चे भी, नवजात बच्चे, बड़े बच्चे। प्रेजेंट एप्लीकेंट 2010 में सऊदी अरब गए थे सर ड्राइवरी करने के लिए। और फिर ये एलिगेशन आया है कि ये सऊदी अरब में इसने जी मेरी किसी वहाँ रहते हुए इंडिया में किसी लेडी से रीमैरिज कर ली और उसकी वाइफ को फिर इसने हैरेस किया, परेशान किया। उसने सुसाइड सुसाइड करने के सर उसने बच्चे को इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी में उसके बच्चों का स्टेटमेंट हुआ 160 एक बार इंक्वायरी में उन्होंने बताया, जो मैं रिलेवेंट कह रहा है सर वो उनको पढ़ दूँ। मेरे पिता अनवर हुसैन, हम छोटे छोटे थे तभी सऊदी अरब काम करने चले गए थे। काफी समय तक मेरे पिता वापस नहीं आए तो मेरे मेरी माँ हमें लेकर उज्जैन मेरे नाना नानी के पास चली गई थी। हम लोग यहीं उज्जैन में किराए के मकान में रहकर बड़े हुए। मेरे पिताजी हमारे उज्जैन आने के बाद 2-3 बार आए थे, फिर वापस चले गए थे। इसी बीच मेरे पिताजी ने मेरी मम्मी से सऊदी अरब जाने के लिए 5 लाख का कर्जा करवा लिया। सऊदी अरब चला गया था और पिताजी ने बोला था कि मैं सऊदी अरब में काम कर चुका दूंगा। और वहां जाने के बाद मेरे पिताजी ने मेरा कर्जा चुकाने के लिए माँ को कुछ भी रुपए नहीं दिए। वो कर्जा मेरी मम्मी व हम तीनों भाइयों ने मेहनत मजदूरी करके करीब 2 लाख रुपए किसी तरह चुकाए हैं। इसी बीच मेरे पिताजी ने सऊदी अरब में रहते हुए हैदराबाद की एक स्वर्ण महिला से ऑनलाइन निकाह कर लिया। अभी फरवरी 2014 में मेरी पिताजी सऊदी अरब से घर आए, तब मेरी माँ ने पापा का मोबाइल देख लिया तो मेरे पिताजी बोलने लगे कि मैंने इस महिला से शादी कर लिया है। तो मेरी वापस आए? फरवरी में आया सर, फरवरी 2024 में। 2010 में गए थे। बीच में ऐसा बताया कि 3-4 बार वो इंडिया आए थे। तो मेरे पिताजी बोलने लगे कि मैंने इस महिला से निकाह कर लिया है। तो मेरी मम्मी बोली इसलिए तुम घर में 1 रुपया भी नहीं दे रहे हो। तो पापा बोलने लगे कि मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगा और तुम्हें तलाक दूंगा। उसके बाद से ही मेरे पिता मेरी मम्मी और हमारे साथ आए दिन लड़ाई झगड़ा मारपीट करने लगे थे। तो पिताजी कह रहे थे कि मैं दूसरी पत्नी को लेकर सऊदी अरब जाऊंगा। तो मेरी माँ पिताजी से बोली कि तुमने जो कर्जा कराया है वो कर्जा पहले चुका कर जाना। तब मेरे पिता ने कर्जा चुकाने से मना कर दिया और मेरी माँ के साथ मारपीट करने लगा। मेरी माँ और हमने पिताजी से कई बार बोला आप उस महिला को छोड़ दो तो हमारे साथ रहना, तो पिताजी ने मना कर दिया। मेरे पिताजी ने मेरी मम्मी के साथ शारीरिक और मानसिक रूप से काफी ज्यादा परेशान करने लगा था। तब मेरी माँ ने फरवरी माह में थाना हुआ में मेरे पिताजी के विरुद्ध घरेलू हिंसा की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस बीच में मेरे पिता, जब हम लोग बाहर काम पर जाते थे तब हमारे घर आकर मेरी माँ के साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट करते थे। दिनांक 30/7/2024 को मेरी मम्मी रतलाम रिश्तेदार यास्मीन शेरानी से मिलने गई थी। उसके दूसरे दिन 31/7/24 को मेरे पिता को पता चला कि मेरी मम्मी रतलाम आई है। तो मेरे पिता अनवर हुसैन भी मेरी माँ के साथ गंदी गंदी गाली देकर लड़ाई झगड़ा और मारपीट किए थे। मेरी माँ ने थाना दीनदयाल रतलाम में भी पापा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। दिनांक 1/8/24 को मेरी माँ ने रतलाम से आने के बाद हमें बताया कि तेरे पापा ने वहां मेरे साथ लोगों के सामने बहुत ही फैलती लैंग्वेज दी और मेरे साथ मारपीट व बेइज्जत किया है। तो बोला कि मैं तुम्हें और बच्चों को जान से खत्म कर दूंगा। मेरे पिताजी ने मेरी मम्मी को रतलाम से आने के बाद फोन पर धमकी दिया कि मैं उज्जैन आकर बदनाम कर दूंगा। मेरी माँ और पिताजी के द्वारा आए दिन लड़ाई झगड़ा मारपीट करने से शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान होकर कई बार बोलती थी कि मैं आत्महत्या कर लूंगी। और दिनांक 2 अगस्त 2024 को हम तीनों भाई काम पर गए थे, घर पर अकेली थी। तब शाम 5:30 बजे मेरी मम्मी ने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। हमने मम्मी के मोबाइल चेक किया तो मेरी मम्मी ने फांसी लगाने के पहले मोबाइल में एक वीडियो बनाई जिसमें माँ बोल रही है कि तेरे पापा मुझ पर झूठ एप और इल्जाम लगा रहे हैं, मैं उसी की वजह से जा रही हूँ। मैंने अभी कुछ गलत नहीं करा बेटा, नहीं कभी कर सकती हूँ ऐसा गलत काम। इसके लिए फोकट में तेरे पापा ने मुझे बदनाम कर दिया, मुझे माफ कर देना बेटा। मैंने कुछ भी गलत काम करा किसी के साथ भी मुझे बदनामी दी है, तेरे पापा को अल्लाह अजर देगा। मैं जा रही हूँ, मुझे माफ कर देना। मेरी हिम्मत नहीं है, मैं कोई मुसीबत में साथ देगा। मेरे पिताजी द्वारा इस तरह बार बार शारीरिक और मानसिक रूप से मेरी माँ को प्रताड़ित करने के कारण मेरी माँ ने फांसी लगाकर अपने जीवन लीला समाप्त कर ली। ये स्टेटमेंट है सर। ये सारी इंसिडेंट फरवरी का बताया है इन्होंने कि फरवरी में से झगड़ा स्टार्ट हुआ था सर। उसी समय अप्रैल में प्रेजेंट एप्लीकेंट सर वो मैं फाइल नहीं कर पाया हूँ इस पुलिस रिपोर्ट को।
विजय रेप्लिका ने, क्योंकि ये फरवरी 2024 में जब इंडिया आया था, तो इसका कुछ डॉक्यूमेंट्स, पासबुक, आधार कार्ड और पासपोर्ट वीजा के जो डॉक्यूमेंट्स थे वो इसकी वाइफ ने रख लिए थे। उसका मैं टाइटल थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा। तो उसकी पुलिस रिपोर्ट की थी सर इसने। पुलिस अधीक्षक महोदय उज्जैन, थाना प्रभारी महोदय खाराकुआ उज्जैन, मुझ प्रार्थी की पत्नी सो द्वारा मुझ प्रार्थी का पासपोर्ट, वीजा के संपूर्ण दस्तावेज, बैंक पासबुक, आधार कार्ड अपने पास रख लेने तथा रुपए छीन लेने व मुझ प्रार्थी पर झूठा प्रकरण पंजीबद्ध कराकर मुझ प्रार्थी को मेरे घर से निकाल देने तथा घर आने पर गुंडों द्वारा मारपीट करने या जान से मारने की धमकी देने का एक शिकायत आवेदन पत्र दिनांक 27 फरवरी 24 को थाना हुआ में देने के बावजूद आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं करने बाबत, तो वो उसने फरवरी 27 फरवरी 2024 को एक कंप्लेंट इसने की थी। उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर उसके बाद में फिर अप्रैल में इसने एक रिमाइंडर दिया था थाने पे, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और फिर अगस्त में जाकर के फिर ये इसने सुसाइड किया। इनसे सर चार्जशीट फाइल हो चुकी थी 6/8/2024 से कस्टडी में। और इनका कहना था कि ये इंडिया में रहे और ये सऊदी अरब में जाकर ड्राइवरी करता है। इमीडिएट इंसिडेंट केस है। 30 को झगड़ा हुआ, 31 को आपने मारा और 2 तारीख को सुसाइड कर लिया। स्टेटमेंट अभी आप वैसे मरने के पहले जो महिला ने वो बनाया वीडियो, वो अयान से जब्त हुआ जिनका स्टेटमेंट आपने पढ़ा, वो जब्ती है वीडियो, जब्ती पंचनामा। उनके बीच में से डिस्प्यूट तो फरवरी से ही चालू हो गया। डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी फाइल किया था और प्रेजेंट एप्लीकेंट ने रिपोर्ट भी की। नो नो बेल इसको विड्रॉ करो।